वाहनों को किस तरह से निकलने में यहाँ पर परेशानियों का सामना जो है बेसहारा पशुओं की वजह से करना पड़ रहा है। आने जाने में यात्रियों को परेशानी, साधन वाले को परेशानी, हाँ जी, सबको परेशानी है। फिर पशु को बचाएं या किसी यात्री को बचाएं। रोज एक्सीडेंट का डर बना रहता है मैम। हाँ जी, क्योंकि ट्रैफिक आता है, तेजी से आते हैं, रफ्तार में होते हैं, तो पता नहीं लगता कब एक्सीडेंट हो जाए। अब आप 8 बजे बाद देखिए, आज सारे डंगर इकट्ठे हो जाएंगे। ये शाम को बच्चों के पास जाती हैं गायें, अपना वहाँ दूध निकाला, अब फिर छोड़ देते, वापिस फिर यहीं आ जाती हैं। ये है सिस्टम। जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, मतलब 90% इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। जी सर। पर बेचारी गायें भी कहाँ जाएं, ये भी समस्या है। हम तो पोस्टमार्टम भी करते हैं, जबकि हमें दिखाई देता है कि किसी को सींग मार दिया, मर गया वो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ना तो किसी गली की है, ना किसी हाईवे की है। ये तस्वीरें हैं हिसार के सबसे पॉश एरिया सेक्टर 14 की, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि वाहनों को किस तरह से निकलने में यहाँ पर परेशानियों का सामना जो है बेसहारा पशुओं की वजह से करना पड़ रहा है। चौक चौराहे की अगर हम लोग बात करें, सभी चौकों की बात करें हिसार के, तो हर जगह पर पशुओं का यही हाल है। सर, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे स्थिति के बारे में, पशुओं के बारे में? पशु तो रास्ते के बीच में बैठे हैं, ट्रैफिक आप देख रहे हो। हाँ जी, तो आपको दिखाई दे रहा है। सर, कितने सालों से समस्या बनी हुई है? नगर निगम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या का तो आपको पता है जी, सबको पता है इस बात का। हाँ जी। ये तो रोड के बीच में है, तो सबको दिख रही है, ये शुरू से ही समस्या है। सर, बेसहारा पशुओं के पास दिक्कत क्या होती है, आप दिक्कत बता सकते हैं? दिक्कत आने जाने में यात्रियों को परेशानी, साधन वाले को परेशानी, हाँ जी, सबको परेशानी है। फिर पशु को बचाएं या किसी यात्री को बचाएं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उससे एक्सीडेंट होने का ज्यादा भय रहता है। हाँ जी, आपस में ट्रैफिक वाला भी लड़ने झगड़ने लगता है, भाई आपने इस साइड क्यों दबा ली, वो क्यों कर लिया। तो देख रहे हो आप, तो स्पष्ट है, दिख रहा है तो सबके सामने। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, स्कूटी वाली जो महिला, इनको भी। मैम, क्या कहना चाहेंगे बेसहारा पशुओं के बारे में? रुकिए एक बार। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको बेसहारा पशुओं की वजह से? मैम, रोज की परेशानी है, हमेशा एक्सीडेंट। सेक्टर 14 की अगर हम लोग बात करें, बड़ा पॉश एरिया है, सबसे ज्यादा फैसिलिटी सेक्टर 14 को दी गई हिसार में, उसके बावजूद भी ये फैसिलिटी, क्या कहेंगे इस पर? रोज एक्सीडेंट का डर बना रहता है मैम। हाँ जी, क्योंकि ट्रैफिक आता है, तेजी से आते हैं, रफ्तार में होते हैं, तो पता नहीं लगता कब एक्सीडेंट हो जाए। और बच्चों को बाहर निकाल पाते हैं आप इस माहौल के अंदर? बहुत मुश्किल है बच्चों को बाहर निकालना। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं आप, सेक्टर 14 के निवासी हैं और उनका यही कहना है कि इन आवारा पशुओं की वजह से काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। एक सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि कितने सालों से जो है ये समस्या लगातार बनी हुई है। सर, बेसहारा पशुओं की समस्या कितने सालों से बनी हुई है? घने सालों से है जी, बहुत सालों से है। इतना तांग मेरे देखो आगे, यहाँ पशु होते हैं सारी, उस चौक पर, इस चौक पर, अगले चौक पर, नावड़ी कौन पशु। तो सर, कई बार जो है नगर निगम के सामने भी ये समस्या रखी गई, इनको पशुओं को पकड़ने के जो है अभियान भी चलाए कोई आता नहीं है जी, मतलब सारा एक आधा कोई आता है, वो सामने वापस आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे यही। अच्छा। अब आप 8 बजे बाद देखिए, आज सारे डंगर इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सारे बाजू सारा भरे पड़े सेक्टर। सर, किस तरह की समस्याएं होती है ट्रैफिक को यहाँ से गुजरने के लिए, कुछ बता सकते हैं? सड़क पर सारे बैठे हुए, अभी सब 1 घंटे बाद देखिए हर लाइन लग जाएगी, यहाँ गाड़ी कम टप सके यहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के इस कार्रवाई के लिए? क्या बताओ हम, आपको पता है, सबको भी कैसे करना है जी, बस, और क्या है। थैंक यू सो मच सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आवारा पशुओं की समस्या के लिए? कितने सालों से बनी हुई है समस्या? ये कई साल से। हाँ जी। 1-2 बार आते हैं, 2-4 दिन पकड़ते हैं और फिर बंद कर देते हैं और फिर वहाँ जाके छुटवा लेते हैं अपने पशु। 2 दिन के बाद फिर वापस यहीं आ जाते हैं वो। जी। हाँ। तो सर, कई बार सुनने में ये भी आया है कि जैसे जो दुधारू जानवर होते हैं, दुधारू जानवरों को जो है रात के समय पकड़कर जो है दूध निकाल लिया जाता है और सुबह होते ही सबसे पहले उनको छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो बात है। ये इनके जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो अपने पास रखते हैं। हाँ जी। ये शाम को बच्चों के पास जाती हैं गायें, अपना वहाँ दूध निकाला और फिर छोड़ देते, वापिस फिर यहीं आ जाती हैं। ये है सिस्टम। बिल्कुल सर। हाँ, तो नगर निगम के इस कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि नगर निगम तो बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा बेसहारा पशुओं के लिए। नगर निगम कुछ नहीं कर रहा। हाँ जी। और यहाँ नगर निगम का मंत्री यहाँ रह रहा है और फिर भी ये समस्या है। देख लो आप। हाँ, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मंत्री है। बिल्कुल सर। हाँ, बोलिए। बावजूद भी हाँ, फिर भी यही समस्या है जी।
तो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि लोगों को जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग खुद बोल रहे हैं, अगर हम लोग हिसार की बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ के एमएलए होने के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी है, लेकिन जो ये समस्या है आवारा पशुओं की वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। आप देख भी सकते हैं कि जाम की स्थिति डेली यहाँ पर होती है। इस तरह की समस्याओं का जो है लोगों को सामना करना पड़ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? किसके लिए करें मैम? सर, बेसहारा पशुओं के लिए। मैम, मैं तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। जी सर। आपसे वहाँ भी कई बार मुलाकात हुई है, आप जब आते हैं। जी। मैम, ये ऐसा है कि जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, मतलब 90% इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। जी सर। पर बेचारी गायें भी कहाँ जाएं, ये भी समस्या है। अभी सर, डंडूर के अंदर बहुत बड़ा गौ अभ्यारण्य भी बनाया गया है। 4-5 एकड़ जमीन जो है गायों को रखने के लिए दी गई है, उसके बाद भी ये। मैम, ये तो अब अगर सरकार ने बनाया तो सरकार देखे, पर पब्लिक भी इक्वली जिम्मेदार है। मतलब ये अब यहाँ बैठे हैं, सारे बैठे हैं, अब देखिए, आप देखिए क्या हालत है। बिल्कुल सही बात है, देख सकते हैं आप। नहीं दिख सकता, और इतने एक्सीडेंट होते हैं। इवन दो हम तो पोस्टमार्टम भी करते हैं, जबकि हमें दिखाई देता है कि किसी को सींग मार दिया, मर गया वो। हाँ जी, बहुत बुरी। तो आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुद ये बात बताई है कि पोस्टमार्टम करते वक्त भी ये लोग देखते हैं कि सींग लगने की वजह से जो है पशुओं के सींग लगने की वजह से कई लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है, हादसों का बड़ा कारण बनते हैं। हिंसक पशु कब हो जाए इस बात का भी जो है पता नहीं चलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी तो सैकड़ों के करीब जो है गाय यहाँ पर जो है इस सेक्टर 14 के अंदर मौजूद है। और हिसार के अलग अलग भागों की बात करूं तो हिसार के अलग अलग भागों का भी यही हाल है। लोगों को देख सकते हैं किस तरह की परेशानियां होती है। यहाँ पर सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, ऊपर से जो है बेसहारा पशु यहाँ पर बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना जो है लोगों को यहाँ पर लगातार करना पड़ता है। और ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर डेली जो है जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि खुली खुली सड़कें बनी हुई है, 4-4 गाड़ियां एक साथ जो है इसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गायों की बात करूं, बेसहारा पशुओं की बात करूं, तो उनकी वजह से यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैवल करने में भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम की अगर बात करूं तो 2020 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कहूंगी, अभियान चलाया गया था कि बेसहारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा, हिसार को जो है पशु मुक्त बनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। हिसार के हर गली, हर मोहल्ले का यही हाल है कि हर जगह पे सैकड़ों के करीब जो है, सैकड़ों की तादाद में बेसहारा पशु यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं। जैसे एक हमने सीनियर सिटीजन से बात की तो उन्होंने यही बात की कि अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे जो है वाहनों का आवागमन कम होगा, वैसे वैसे ही जानवरों की जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। और लोगों को बड़ा डर डर के यहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बेसहारा पशु है, कब हिंसक हो जाए कुछ भी नहीं पता चलता। और अगर हम लोग सेक्टर 14 की बात करें तो पोर्श एरिया है, ज्यादातर लोग जो है ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल लोगों का ये भी कहना है कि गाड़ियां भी उन्होंने कम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बेसहारा पशुओं की वजह से उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सेक्टर 14 का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि हिसार के अलग अलग जगहों का क्या हाल होगा। इसीलिए नगर निगम को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है हिसार को गौ मुक्त बनाने के लिए, एक तरह से बेसहारा पशु मुक्त बनाने के लिए जल्दी से जल्दी जो है अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है इन पशुओं से मुक्ति मिल सके। क्योंकि ये समस्या जो है अभी की नहीं है, बल्कि कई सालों से बनी हुई है। पशु देख सकते हैं किस तरह से चौक पर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों को किस तरह से जो है यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के सेक्टर 14 की कि किस तरह का हाल यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर जैसे दुकानें बनी हुई है, कॉमर्शियल एरिया एक तरह से है, तो यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है कि लोग यहाँ पर कम ही आते होंगे पशुओं की वजह से, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अगर बाहर जाएंगे तो पशु कहीं ना कहीं हिंसक ना हो जाए, या फिर बीच में बैठे हुए ये पशु कहीं ना कहीं उनके बड़े हादसे का कारण ना हो जाए, तो उनको डर भी लगता है। इसलिए कॉमर्शियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो इनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं ठप होता है। क्योंकि जहां पर पहले हमने जैसे लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि पहले जिस टाइम में 100 कस्टमर इनके पास आते थे, वही जो है उनकी संख्या कम होकर 50 ही रह गई है। बच्चों तक को बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि हिंसक पशु है, बेसहारा पशु है, कब क्या बड़ा हादसा हो जाए कुछ भी नहीं पता चलता। नगर निगम से हमारी भी यही अपील है कि जिस तरह से जो ऐलान जो है नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना के द्वारा किया गया है कि जल्द से जल्द जो है पशु मुक्त किया जाएगा हिसार, उसको पूरा करें, ताकि लोगों को इस बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सके और जो लोग हैं अपना जीवन यापन एक तरह से नॉर्मल तरीके से कर सके। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।